हेलो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसा फ्यूल या ईंधन किसी भी गाड़ी को, हवाई जहाज़ को या किसी भी व्हीकल वाला को, मशीन को चलाने के लिए चाहिए, उसके अलावा उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आजकल कोयले का ज़माना नहीं है। डीज़ल और पेट्रोल को वायु प्रदूषण के कारण आजकल थोड़ा अवॉइड किया जा रहा है। तो गाड़ियाँ भी इस तरीके से बन रही हैं कि वो सीएनजी गैस वगैरह से चलें, और वैज्ञानिक जो हैं एक किस्म का फ्यूल लेकर उस पे अनुसंधान करके कुछ गाड़ियाँ, स्कूटर वगैरह, बाइक वगैरह बना लेते हैं। लेकिन फिर वो चुप नहीं बैठते हैं, वो फिर कल के लिए और काम करते रहते हैं। धीरे धीरे बैटरी पे आ गए। बैटरी पे आने के बाद बैटरी रिचार्ज करने के लिए जगह जगह लोगों ने उसके बैटरी चार्जिंग स्टेशन भी बना दिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला आ गए। तो ये प्रोग्रेस चल रही है। लेकिन आप यदि जागरूकता के साथ न्यूज़ देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ जब करते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि आजकल गाड़ियों में आग बहुत लग रही है। लेकिन क्या पहले डीज़ल पेट्रोल की गाड़ियों में इस तरीके से चलते चलते खड़े खड़े आग लग जाती थी? तो जहाँ विकास हो रहा है वहाँ सत्यानाश भी हो रहा है। आदमी जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ कहाँ रहा है? एक गड्ढे की तरफ, जिसमें कि गिरकर फिर वो दलदल से निकल नहीं पाएगा। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले हमें अपनी भूख प्यास पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे शरीर का ईंधन उस पे चलता है जो खाने पीने की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। हम शरीर में सीधी सादी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें डालते हैं, तो वो एक शरीर का बना बनाया फ्यूल होता है। लेकिन आजकल वैज्ञानिक कोई प्रयोग कर रहे होते हैं, तो बीच बीच में एक्सीडेंटली कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि वैज्ञानिकों को अचरज में डाल देते हैं, क्योंकि उसमें एक टेस्ट होता है, और वो टेस्ट भी ऐसा कि यदि उसको 2-4 बार खा लिया जाए तो फिर उसका चस्का लग जाता है। इसीलिए विदेशी भोजन हम कर रहे हैं। हमें ये पता लग रहा है कि ये चाइनीज़ फूड है, ये फलाना फूड है, ये ढिंगना फूड है। लेकिन क्या आपने उस देश में जाके उस फूड को खाया? अगर खाया है तो आपको पता लगेगा कि ये खाना जो चाइनीज़ हो या जो दूसरे विदेशी फूड कह के हमें दिया जा रहा है,
वो हो सकता है इंडिया की जनरेशन को ख़राब करने के लिए दिया गया हो, उसमें कुछ केमिकल ऐसे मिले हों जो कि आदमी को, औरत को बांझ बना दें। इसमें हो कि उसको खाने से कैल्शियम शरीर को ना लगे और बच्चे लंबाई ना प्राप्त कर पाएँ। इससे खून के अंदर कोई खराबी बने, क्योंकि एवरीथिंग इज अलाउड इन वॉर एंड लव। ठीक है, उसमें दोनों चलते हैं, क्योंकि इंसान अपने प्यार को पाने के लिए किसी और की हत्या भी कर सकता है, उसके बारे में झूठ फैला सकता है, उसके कान भर सकता है। लड़ाई में भी एक छोटी सी दिवाली के पटाखे को बजा के खबरों में बताया जा सकता है कि देखो ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और वहाँ आग लग गई और इतने लोग मर गए। आजकल साइबर इंफॉर्मेशन का ज़माना है, साइबर क्राइम का ज़माना है। इसलिए अपने देश का, अपने लोकल एरिया का खाना जो कि मौसम के हिसाब से होगा, जैसे कि अब हमारे देश में गर्मी आ रही है तो गर्मियों के फल तरबूज वगैरह आ गए, खरबूजे आ गए, ककड़ी खीरा वगैरह आ गए हैं जो कि पानी से भरे हुए हैं। और सर्दियों के टाइम जो फ्रूट सब्जियां थी वो अब धीरे धीरे पालक, साग, मेथी वगैरह ये चीज़ें सब बाज़ार से गायब हो गई हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से ना खाया जाए तो शरीर का तापमान जो है वो प्रभावित होता है और नुकसान करता है, इससे बीमारियां घर करती हैं। इसलिए विदेशी खाना वैसे ही है जैसे अनजाने में वो खाना जिसके अंदर जहर मिला है, चूहे मारने की दवाई मिली हुई है। तो आँख मूंद के कुछ भी खा जाना ठीक नहीं होता है। खाने पीने को दुर्सकी है, जो दूर की चीज़ें अब यूरोप वगैरह और ऐसे देशों को पता लग नहीं क्या होगा, वो हमसे साइंस में कहते हैं आगे हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, और हम लोगों को पिछड़े हुए पिछलग्गू मानते हैं। अगर हम उनकी चीज़ों को देखकर अपना रहे हैं तो क्या उन्होंने अपने मैदे की खाने की वस्तुओं को त्याग दिया है? उनको मैदे के क्या नुकसान होते हैं क्या ये पता नहीं लगे होंगे, लेकिन अब भी वो वही चीज़ें खा रहे हैं जो कि उनके लिए सूटेबल है। उन्होंने हमारा खाना नहीं अपनाया, लेकिन हम धड़ल्ले से लोगों को बताते हैं कि हम बाज़ार गए थे तो हमने फलाने देश का भोजन किया। अब चाइनीज़ फूड कहने से पता लगेगा कि वो तो छिपकली, कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ पकड़ियाँ ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो उनका फूड कीड़े मकोड़े हैं। अब हम कहते हैं हम चाइनीज़ फूड खा के आए हैं तो इसका मतलब क्या हमने भी कीड़े मकोड़े खाए हैं? नहीं, हमने उनके वो चटनियाँ मसाले खाए हैं जो कि केमिकल से बने हुए हैं और इंसान को बीमार करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे और अपनी हेल्थ केयर, किडनी केयर, डायबिटीज़ केयर, बीपी केयर,
हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, परहेज़ करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बीमार हो गए तो बीमारी में भी परहेज़ बहुत काम आता है। आप इस चैनल सेहत का पहरेदार, जो कि हेल्थ केयर टिप्स में आपको जागरूक करता है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स।